Hello student, good morning. कैसे हैं आप सब? In this video, we will study about a numerical based on projectile motion. This is a very simple numerical. Numerical is a boy stand at 78.4 meter away from a building and throws a ball which just enter a window at maximum height 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of the projection. तो हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. इसमें एक विंडो है. इस विंडो की जो हाइट है वो 39.2 मीटर है. ओके. और ये जो बिल्डिंग है यहां से कोई बॉय है, वो ये कोई बॉय है हमारा, ये कोई बॉल थ्रो करता है और वो बॉल इस तरीके से ऐसे जाती है. ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया. इस बिल्डिंग से बॉय का जो डिस्टेंस है वो है 78.4 मीटर. अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस बॉय ने किस स्पीड से इस पर्टिकुलर बॉल को थ्रो किया था जो इस बिल्डिंग की विंडो से निकलकर दूसरी साइड चले जाती है. इसका क्या मतलब हुआ कि बॉल को एटलीस्ट इतनी मैक्सिमम हाइट गेन करनी ही पड़ेगी इस बिल्डिंग से निकलने के लिए, इस विंडो से निकलने के लिए, बिल्डिंग की इस विंडो से निकलने के लिए उस बॉल को इतनी हाइट गेन करनी ही पड़ेगी. तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. बस देखो किस तरीके से करेंगे हम, ध्यान से देखें. तो हमारे पास यहां पर गिवन है हाइट 39.2. ओके. हाइट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसी भी हाइट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g. ओके. ये हाइट के लिए फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 39.2. तो यहां से हम एक सेपरेशन तैयार कर सकते हैं क्योंकि हमें थीटा भी नहीं पता. यहां पर अगर हम देखेंगे हमारे पास थीटा भी अननोन है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, और हमें यू भी अननोन है. तो दो वेरिएबल हमारे पास अननोन है. तो यहां पर हम एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं जो हमारी, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अगर हम दूसरी देखें तो रेंज हमें दी हुई है. देखें ध्यान से देखें, बिल्डिंग से इस लड़के तक का जो डिस्टेंस दे रखा है 78.4 मीटर दिया हुआ है. और नॉर्मल सी बात है, जितना डिस्टेंस बिल्डिंग से इस लड़के का है उतना ही डिस्टेंस बिल्डिंग से उसके दोबारा सरफेस पर लौटने का होगा. तो ये वाला डिस्टेंस भी उतना होगा. तो रेंज कितनी आ गई यहाँ पर 2 × 78.4. और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ये है हमारा रेंज के लिए फॉर्मूला. तो रेंज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड. अगर हम यहां से देखें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं. इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 39.2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g इंटू साइन थीटा अपॉन 2. ये हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख सकते हैं. यही हम इक्वेशन सेकंड को देखें तो वो हमारे पास है 2 × 78.4 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ओके. अगर हम यहाँ पे u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से सेपरेट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 8.6
45 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 39.2 इंटू 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ये वाला 2 भी आ गया हमारे पास। तो ध्यान दो तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है, तो ये वैल्यू हो जाती है यहां से, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 यहां से 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 39.2 इज इक्वल टू, और ये 9.2 हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाता है, यानी ये पूरी वैल्यू इसको कैंसिल आउट कर देती है। तो इधर आ गई आपकी 1 और यहां बचती है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम यहां से देखें तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 45, ओके, क्योंकि ये कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा 1 कब होगा 45 है, तो थीटा हमारे पास यहां से 45 आ गई, जो हमें निकालना था वो हमें मिल चुका है, थीटा हमारे पास आ चुका है। अब हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखकर थीटा की हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 39.2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हमें कैलकुलेट करना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू है, क्योंकि 39 इस तरीके से। तो अब अगर हम यहां देखें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 39.2 इंटू 2 इंटू 9.8, ये हमने उस साइड ले गई, और ये वाला जो 2 आता है ये भी हमारा उस साइड ही आ गया, क्योंकि यहाँ अपॉन में वैल्यू है, स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर को हमने सेपरेट कर दिया। दोबारा देखो हमने क्या किया, 39.2 हमारे पास था वो हमने लिखा, 2 इंटू 9.8 हमने यहाँ पे लिखा, और ये वाला 2 जो था ये भी उधर चला गया, तो कुछ कुल मिला के हमारे पास वैल्यू भी आ गई। अब ये 39.2 को हम लिख सकते हैं 9.8 इंटू 4 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये भी 4 आ गए, इंटू 9.8 ये वाला, ओके, ये आ गया आपका यू स्क्वायर। तो यहां से देखें एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो यू की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9.8 इंटू 4, तो ये वैल्यू है 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वो जो भी बॉल है उसे 39.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा, 45 के एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, जब जाके वो उस बिल्डिंग की विंडो से जाकर निकलेगी। ऐसा इन्होंने कुछ बोला था।